हेलो फ्रेंड्स, मेरी सी झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे। उसमें से जो है पूरे चैप्टर को मैंने पढ़ाया है। तो आइए यहाँ पे 12 क्वेश्चन है जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और जानेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसमें हमारा जो तैयारी का स्तर है वो क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करके अभी देखेंगे। और 12 क्वेश्चन में आप सभी को जितना सही होगा, तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को पहले तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके फिर आप कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन में से जितना आप सही करते हो आप जरूर लिखना अपने नाम के साथ, है ना, जिससे कि हमको भी पता चले कि आपका तैयारी का स्तर क्या है। तो यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो चैप्टर है उसी का ये 12 ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो जल्दी से इसका उत्तर दें। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। और आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। जिन सभी ने अब सही उत्तर ऑप्शन बी दिया है, सभी का उत्तर जो है यहाँ पर सही है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। अगर आप पहला लेक्चर मेरा पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको पता हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा। यहाँ पे आप सही उत्तर करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से दें। आप सभी ने दे भी दिया होगा, मुझे पता है क्योंकि आपने पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो जिन सभी ने सही आंसर सी को दिया है, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है, मोम का पिघलना नहीं, है ना, जल का उबलना नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन होता है, क्योंकि इसको जो है ये रिवर्सेबल नहीं हो सकता है पेट्रोल का दहन। अब जो कुछ भी है हम चैप्टर में आपको पढ़ाएं, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि श्वसन में क्या जुड़ता है आपको पता है। उपचयन, संयोजन, अपचयन, उष्माशोषी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। उपचयन, संयोजन, अपचयन, उष्माशोषी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताएं। आपने राइट आंसर इसका दे दिया होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो उसका होगा उपचयन। तो राइट आंसर ए, जिन सभी ने टिक किया है उन सभी का उत्तर जो है सही है। तो 3 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा हमसे, अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर में जाकर के आप देखें, बहुत ही काम का चीज़ है वो। अच्छे से अगर आप समझ जाते हो तो आपको बहुत काम आएगा। एग्जाम में बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और एग्जाम के पॉइंट व्यू से अगर आप देखें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से बहुत सारे रासायनिक समीकरण पूछे जाते हैं। तो आप मेरा लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देखें, है ना। तो वहाँ पे मैंने सारे के बारे में डिटेल्स में बताया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, अवक्षेपण अभिक्रिया जो है उसे अविलेय जो है लवण प्राप्त सॉलिड रूप में प्राप्त होता है, अविलेय विस्थापित हो जाता है ना। बाकी सब एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है, लेकिन ये जो होता है अवक्षेप जो प्राप्त होता है सॉलिड रूप में प्राप्त होता है, घुलता नहीं है, अलग रहता है। ठीक है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा बी होगा। तो जिन सभी ने दिया है सभी का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बहुत आसान है। ऑप्शन ए सहसंयोजी, ऑप्शन बी विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर आप दे दिए होंगे। तो 5 का जो राइट आंसर होगा विद्युत संयोजी। तो जिन सभी ने विद्युत संयोजी को टिक किया है उन सभी का जवाब सही है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O का निर्माण होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े हैं, उपचयन अपचयन हमसे अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े जाके पढ़े हैं, तो आप इसका सही उत्तर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में फंसाने वाली बात है। तो आप सभी ने, हमको पता है CuO प्लस H2, CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप सभी ऑप्शन बी की ओर गए होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है
और ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है, तो उपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि इस CuO में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो यहाँ पर जो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का योग हो, या ऑक्सीजन मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें ऋण मतलब आप जान सकते हो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का ह्रास हो, है मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व आके जुड़े तो उपचयन होता है, उसका ह्रास होता है तो अपचयन होता है, या ऑक्सीजन का योग होगा, है ना, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसका अगर योग होगा, अब विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या होगा, ह्रास होगा तो अपचयन होगा। योग किस में होगा, उपचयन में होगा। ह्रास किस में होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अपचयन में होगा। तो योग हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो CuO में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है प्रायः कैसा अभिक्रिया, अपचयन है। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। तो जिन सभी ने अपचयन गया होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो देखने को मिल रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, जिस वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होगा, वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो जिन सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया है, उन सभी का जवाब होगा सही, है ना। तो इसका राइट आंसर रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, है ना। तो यहाँ पर देखें Fe2O3, तो यहाँ पे जो है फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है ना। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों अभिक्रिया करता है, तो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है संयोजन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्विविस्थापन है, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं स्क्रीन पे। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, हमसे अगर जितने भी मैंने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में आपको मैंने बताया, अगर आप सही से वीडियो देखे हो मेरा जाके, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पे आप सही उत्तर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा जल्दी से आप बताएं। आप देखें यहाँ पर जो Fe2O3 का यौगिक है, फेरिक ऑक्साइड का जो यौगिक है, आपको पता है आयरन से ज़्यादा क्रियाशील एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे क्या किया है, आयरन को उसी के यौगिक में से जो है एल्युमिनियम जिसको विस्थापित कर करके Al2O3 का निर्माण किया है, Fe को विस्थापित कर दिया है। तो Fe2O3 के यौगिक में से आयरन ने Fe को विस्थापित किया है, ठीक है, उसी के यौगिक से उसको विस्थापित किया है। तो यहाँ पर देखें पूछा गया है दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे जो दी गई अभिक्रिया है, तो 7 का जो राइट आंसर होगा, तो जिन सभी ने ऑप्शन डी को चुना है उन सभी का आंसर जो है सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है ना, कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो O2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 और N2, ऑप्शन डी NO2 और O2। तो अगर आप हमसे वियोजन अभिक्रिया पढ़े हो, तो नहीं पढ़े हो तो उसका लेक्चर डाला गया है ना, तो आप वहाँ पे जाके देखें, तो इसका आंसर आप सही से कर देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें, पहले आपको मैं बता दूं, इस समीकरण को आप देखें, यहाँ पे क्या कहा है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखें 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको सॉलिड रूप में अगर हम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है डेल्टा जो हम लोग यूज करते हैं, डेल्टा का जो यूज होता है वो प्रायः तापन के लिए, ऊष्मा के लिए होता है, ठीक है। और इससे क्या बनता है 2PbO, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस 4NO2 का निर्माण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, अब प्लस O2 हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण होता है, ये भी गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप देखो, आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो जाके आप देखें इस लेक्चर को, कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते तापन देते हैं, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस का धुआं, भूरे रंग का धुआं जो है उत्सर्जित होता है, निकलता है, और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देखो निम्न में से कौन सा उत्पाद, मतलब यहाँ पर जो अभिकारक PbO को अगर हम गर्म करते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करते हैं, तो कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NO2 और O2 जो है ये बनता है। तो इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे NO2
और O2 कहाँ है, तो ऑप्शन डी जिन सभी ने दिया है उन सभी का उत्तर जो है सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है उष्माशोषी, ऑप्शन बी है उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उभयगामी, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएं, अगर आप पढ़े हैं तो आप बता देंगे। तो 9 का जो राइट आंसर होगा, तो आप सभी ने दे दिया होगा। तो जिन सभी ने ऑप्शन बी को चुना है सभी का उत्तर जो है सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? सॉरी, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है फिर से। तो यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो आप सभी ने इसका उत्तर दिया था, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो 11 जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है ना? श्वेत, पीला, हरा, काला। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। 11 का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो आप सभी ने दे दिया होगा, तो ऑप्शन ए जिन सभी ने दिया है सभी का उत्तर सही है, इसका राइट आंसर होगा ए, है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2H2 प्लस O2 मिलकर बना है H2O, Mg प्लस O2 MgO का निर्माण किया है, AgNO3 प्लस NaCl निर्माण किया है, AgCl प्लस NaNO3, H2 प्लस Cl2 HCl का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो 12 का क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर देखें, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। यहां भी देखें, दो अभिकारक Mg और O2 मिलकर के MgO का निर्माण किया है, ये भी संयोजन है ना। यहां पर देखें तो ये भी संयोजन ही है, H2Cl2 मिलकर के HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया है। यहां पर देखें, यहां पर आप अगर गौर से देखते हो तो निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो यहां पर देखो, Ag जो है प्लस है, NO3 माइनस है, Ag प्लस Na जो है प्लस आयन देता है, आयनिक यौगिक है, दोनों क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो होता है जो आयन दे, है ना, विलीय अवस्था में वो आयन प्रदान करे, है ना। तो यहां पर देखो Ag जो है एक आयनिक यौगिक है, तो Ag जो है पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस से जाकर के, एक सेकेंड सॉरी, आपको मैं अच्छे से क्लियर करके बताता हूं। हाँ, यहां पे देखें, ये प्लस है, ये आयनिक यौगिक हैं प्रायः, तो पहले वाले का जो प्लस है वो दूसरे वाले के माइनस के साथ जुड़ता है, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ जुड़ता है। इस प्रकार आयनों के आदान प्रदान से, आयनों के विनिमय से बने यौगिक जो होते हैं ना, वो प्रायः जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जहां पर आयनों के आदान प्रदान से जो है अभिकारक जो है नया उत्पाद का निर्माण होता है, आयनों के आदान प्रदान से, ठीक है। तो यहाँ पर आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण हुआ है ना, AgCl NaNO3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, Ag जो है जाकर के जुड़ा है Cl से, बना दिया AgCl, और Na जो जाके जुड़ा है NaNO3 से, NO3 से, ठीक है, तो बना दिया NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी जिन सभी ने उत्तर दिया है उन सभी का राइट आंसर है। तो आप सभी जो 12 क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, 11 ही बोलेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो 11 क्वेश्चन में आपने जितना सही किया है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखना, जिससे कि हमको भी पता चले आपने 11 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जो है सही उत्तर दिया है। आप जरूर लिखना, ठीक है, तो जिससे कि आपका एक तैयारी का जो है स्तर है वो पता चलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। आप प्लीज़ बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करना, अब बताना कितना आपका आंसर जो है सही है।